साल के अंत में प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव है। ऐसे में राजनेताओं ने अपने अपने क्षेत्र में सक्रियता बढ़ा दी है और इसी क्रम में आगरमालवा जिले से भाजपा महामंत्री ओम मालवीय भी विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। हमारे संवाददाता समरथ सिंह राजपूत ने भाजपा जिला महामंत्री ओम मालवीय से विशेष चर्चा की। नमस्कार। साल के अंतिम समय में मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनाव वाले हैं और ऐसे में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री ओम जी मालवीय मौजूद हैं। सर, अगर विधानसभा की बात की जाए तो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा, लेकिन उपचुनाव में ये कहीं ना कहीं सीट कांग्रेस के खाते में गई है। इस बार क्या लग रहा है? इस बार भारतीय जनता पार्टी की बहुत सकारात्मक माहौल है। आगर विधानसभा में, आगर विधानसभा ही नहीं पूरे जिले में दोनों विधानसभा सीट पे भारतीय जनता पार्टी का बहुत सकारात्मक माहौल है और भारतीय जनता पार्टी दोनों विधानसभा प्रचंड बहुमत से जीतने वाली है। अगर विधानसभा की बात की जाए तो कहीं ना कहीं लंबे समय से यहाँ की भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, ये विरोध कर रहे हैं कि भारी नेताओं को मौका नहीं देना चाहिए। लेकिन इस बार क्षेत्र स्थानीय बात करें तो सबसे बड़ा चेहरा आपको देखने को मिल रहा है क्षेत्र की जनता को। क्या पार्टी आपको मौका देगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही अनुशासित संगठन है और यहाँ निर्णय कोई एक व्यक्ति नहीं करता है। यहाँ पर निर्णय सामूहिक निर्णय होता है और संगठन के आधार पर निर्णय किया जाता है। यदि भारतीय जनता पार्टी का संगठन यदि मुझे अवसर देता है, अन्य किसी को भी अवसर देता है, कोई भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी अगर आगर विधानसभा से रहा तो भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी कमल के फूल को मान करके पूरे कार्यकर्ता तन मन धन और पूरी तन्मयता के साथ लग करके इस सीट को विजयश्री दिलाएंगे और मध्य प्रदेश में भोपाल में आगर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व इस बार होने वाला है। भाजपा का गढ़ कहे जाने वाले आगर विधानसभा में इस समय क्षेत्रीय जो विधायक है कांग्रेस के विपिन वानखेड़े, वो भी लगातार सक्रिय हैं क्षेत्र में, चाहे उन्हें टैंकर वितरित करवाए या यात्री प्रतीक्षा लगवाए। देखिए, जहाँ तक आप कांग्रेस के विधायक विपिन वानखेड़े की बात करें तो झूठ बोलने में, प्रपंच करने में, षड्यंत्र करने में, भ्रष्टाचार करने में वे बहुत माहिर हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो इंदौर से आते हैं, आगर के बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा, केवल और केवल इंदौर के लोगों का फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जैसा कि आपने अभी बताया कि वो टैंकर बनवा रहे हैं, प्रतीक्षालय बनवा रहे हैं, तो इसमें बहुत बड़ा घोटाला है। यदि आप इसकी तह तक जाओगे तो हमारे विधायक ने, जो कांग्रेस का विधायक है, उसने अपने इंदौरी मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए टैंकर वितरित किए, प्रतीक्षालय बनाए, बड़े बड़े गेट बनवाए। अरे भैया, गेट बना के तुम क्या साबित करना चाह रहे हो? खुद का प्रचार कर रहे हो और हमारे अपने इंदौरी मित्रों को फायदा पहुंचा रहे हो भ्रष्टाचार करके। बहुत बड़ी रकम और बहुत बड़ा घोटाला इस प्रतीक्षालय में और टैंकरों में है। यदि आप तह तक जाओगे तो आपको जानकारी मिलेगी। अभी 1 लाख रुद्राक्ष भी बंटवाए थे बैजनाथ मंदिर। मैंने अभी बोला कि झूठा प्रपंची, उनका नेतृत्व कभी उल्टी जनोई पेन लेता है राहुल गांधी, उनकी छोटी बहन प्रियंका गांधी उल्टी आरती करते हैं और आरती करने के बाद उनको ये भी नहीं पता कि जल का अर्घ दे करके उसके बाद हम आरती लेते हैं, तो उनको ये नहीं पता है। ये तो चुनावी हिंदू इनको कह ले और चुनावी पूजा पाठ और मंदिर में भी चुनाव के समय ही जाते हैं। ये इसी तरह की मानसिकता आगर विधायक विपिन वानखेड़े की है। अगर नगर पालिका की बात कर लें तो कहीं ना कहीं नगर में जो विकास हो रहे हैं, इसका श्रेय नीलेश पटेल को जाता है, नगर पालिका अध्यक्ष, या फिर कांग्रेस को जाता है, या भारतीय जनता पार्टी को जाते हैं, या भाजपा के जो जीते हुए पार्षदों को जाता है? देखिए, जनमानस को पता है, आपको भी पता है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बिना किसी भेदभाव के केवल और केवल विकास पर आधारित राजनीति करते हैं। एक जनसेवक की तरह की मानसिकता हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की है। उन्होंने कभी यह भेदभाव नहीं किया कि आगर में कांग्रेस का नगर पालिका अध्यक्ष है। मध्य प्रदेश में कायाकल्प योजना के माध्यम से विभिन्न प्रकार के विकास हो रहे हैं। कायाकल्प योजना के माध्यम से हमारे आगर में कई विकास कार्य हुए। सारे विकास माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। यह हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि यहाँ पर नगर पालिका का अध्यक्ष कांग्रेस का है, फिर भी हमारी सरकार ने बिना किसी भेदभाव के आगर में विकास के लिए विकास से अछूता हमारे आगर को नहीं छोड़ा है। हम बात करते हैं रिटर्निंग वाल के पैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए, विजय द्वार जो बन रहा है भव्य,
उसके पैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए। तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए 98 लाख रुपए अमृत 2 योजना के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृत किए हैं। बाबा बैजनाथ महादेव मंदिर, जो हम सब आगर और आगर के आसपास के क्षेत्र से आने वाले लोगों की श्रद्धा और आस्था का केंद्र है, उसके सौंदर्यीकरण और विकास कार्यों के लिए जैसे महाकाल लोक का निर्माण हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, उसी तर्ज पे बाबा बैजनाथ लोक का निर्माण भी माननीय मुख्यमंत्री जी करने जा रहे हैं। लगभग 19 करोड़ रुपए 18.90 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत करके 2 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ने भूमि पूजन किया है बाबा बैजनाथ लोक का। आपकी बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी का आप जिला महामंत्री हैं, युवा मोर्चा में लंबे समय तक सक्रिय रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं। मालवी भलाई समाज का एक बड़ा वोट बैंक है आगर विधानसभा में, जब आप टिकट मांगने जाएंगे तो क्या कहीं ना कहीं समाज का प्लस पॉइंट है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी सोच है। समाज अपनी जगह ठीक है, समाज की बात करें तो समाजवाद भारतीय जनता पार्टी पे हावी नहीं है। आप सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी बिना किसी भेदभाव के, अभी कहीं ना कहीं हम पे आरोप लगते हैं कि केवल हिंदुओं की पार्टी है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि लाडली बहना योजना कितनी महत्वपूर्ण योजना है। कभी आपने कहीं ये सुना कि मुस्लिम समुदाय की बहनों के फॉर्म रिजेक्ट हुए? मुस्लिम समुदाय की बहनों को भी हमारे मुख्यमंत्री जी 1000 रुपये महीना डालने का काम करेंगे, तो हिंदू बहनों के खाते में भी 1000 रुपये महीना डालने का काम करेंगे। तो कहाँ समाजवाद और कहाँ धर्म आधारित राजनीति? सर्वव्यापी सर्वसमावेशी राजनीति और सर्वव्यापी सर्वसमावेशी सोच से माननीय मुख्यमंत्री जी हर वर्ग की चिंता करने का काम करते हैं। मध्य प्रदेश में देखा जाए तो मीडिया रिपोर्ट सर्वे में कहीं ना कि कांग्रेस बीजेपी 50-50 हो रही है, क्या सरकार बनाएगी भाजपा से रिपीट होगी मध्य प्रदेश में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण और स्पष्ट बहुमत से बनेगी। उसका कारण है 2003 के पहले मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी और 2003 के बाद आज मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है। पहले केवल 3 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होती थी, आज मुझे बताते हुए माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में 67 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होती है। और लगातार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट भी केंद्र में हुआ करती थी, तब भी कृषि कर्मण्य अवार्ड हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को मिला है। तो उसी के आधार पर, विकास के आधार पर, एक अच्छी सोच के आधार पर, एक संवेदनशील नेतृत्व के आधार पर और भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है उसके आधार पर प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। क्योंकि उसके कई सारे कारण हैं। 15 महीने में जो कुशासन देखा है जनता ने यहाँ की, आप सबको बता दूं, हमारे यहाँ हमारे भारतीय जनता पार्टी के और अच्छे प्रतिष्ठित सरपंचों पर विपिन वानखेड़े ने 15 महीने के कार्यकाल में कार्रवाइयां करवाई, उन पर दबाव बनाए कि तुम बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आ जाओ। इस तरीके की सोच कभी सत्ता में नहीं आ सकती। सत्ता सेवा के माध्यम से आती है और सेवा करने का अधिकार और सेवा करने की सोच केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की और शिवराज सिंह चौहान की है। आखिरी सवाल, भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय से भारी प्रत्याशी को देखने का मिल रहा है आगर विधानसभा, यस और नो में जवाब देंगे, क्या आप बाहरी लोगों को विरोध करेंगे? नहीं, मैंने पहले ही आपको कहा कि भारतीय जनता पार्टी में संगठन सर्वोपरि है। जो संगठन निर्णय कर देगा, यदि स्थानीय को देता है तो हम उसको प्रचंड बहुमत से जिताएंगे। यदि कोई बाहर से भी कोई प्रत्याशी आता है तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इतना समर्पित कार्यकर्ता है, केवल और केवल कमल के फूल को अपना प्रत्याशी मान करके पूरी ताकत से लग करके भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री दिलाने का काम करता है। हमारे साथ मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री हैं ओम मालवी, जिन्होंने आगर विधायक विपिन वानखेड़े पर बड़ा आरोप लगाया है भ्रष्टाचार का, साथ ही मध्य प्रदेश में फिर बीजेपी सरकार रिपीट होने की संभावना बताई है। सम्राट सिंह राजपूत, MP न्यूज़, आगर मालवा।